हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं कि डीएफ को ट्रिगर किया जा रहा है बहुत ज़्यादा कार्मिक्स के थ्रू। कुड बी पॉसिबल फैमिली, कुड बी पॉसिबल फ्रेंड्स, कुड बी पॉसिबल कोई स्ट्रेंजर हो, तो डीएफ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जा रहा है। एंड सेम एनर्जी डीएम साइड्स पे भी है कि उन्हें भी ट्रिगर किया जा रहा है कार्मिक्स के थ्रू, फैमिली, स्ट्रेंजर्स, कोई भी हो फ्रेंड, उनके थ्रू। और ये एनर्जी दोनों जगह बनी हुई है अलग अलग, सो दैट जो ओल्ड वोन्स है, ओल्ड ट्रॉमास हैं, ओल्ड जो भी सफरिंग बची हुई है वो रिलीज़ हो जाए। तो आपको तभी मैं कहती हूँ ग्राउंडिंग किया करो, वाटर इनटेक अच्छा करो, सो दैट आपकी यूरिन के थ्रू नेगेटिविटी निकल जाए। तो आपको फिर से बोला जा रहा है यूनियन इज़ नियर। एंड एक डीएफ का मैसेज आया कि 1 ईयर इज़ नियर, या 1 ईयर इज़ नियर। बिकॉज़ ऐसा होता है कि टीएफ जर्नी जैसे स्लो पेस पे चलती है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बोला जा रहा है कि आपका यूनियन नियर है तो आज ही होगा, कल ही होगा, परसों ही होगा, 1 महीने में हो जाएगा। नहीं, नियर का मतलब 1 साल भी हो सकता है। ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि जितना शिद्दत से आप अपने ऊपर हीलिंग पर काम करोगे, ठीक है, जितने आप सेल्फ़ केयर करोगे, सेल्फ़ लव करोगे, जितना इम्पोर्टेंस खुद को दोगे, उतनी जल्दी चीज़ें आप तक आएंगी। ऑब्वियसली डिवाइन टाइमिंग है यार, आपका लिखा हुआ है कि इस डेट पर आएगा। ना मैं बदल सकती हूँ डेट को, ना आप बदल सकते, लेकिन उस दिन तक आप कम से कम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई आई सेड दैट लाइन कि आपका वो ईयर भी हो सकता है। ठीक है, और ईयर भी बहुत जल्दी हो जाता है। आप खुद ही सोच सकते हैं 2025 में एंटर हुए, ऑलमोस्ट हमने 7 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। तो आप खुद सोचें, ऑलमोस्ट, है ना, 2-3 दिन बाकी हैं। उसके अलावा जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो ये हैं कि डीएम इस टाइम पर क्लैरिटी की तरफ भाग रहे हैं, डीप एंड डीप। लाइक इस टाइम उन्हें क्लैरिटी चाहिए, कैसे भी एनी हाउ वो क्लैरिटी चाहते हैं। वो बस चीज़ों को ढूंढने में लगे हुए हैं। और ये डीएफ पर बहुत अच्छा इफेक्ट कर रही है चीज़ कि डीएम क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, तो डीएफ को विजुअल्स आ रहे होंगे, या तो आंखें खोले खोली ऐसे ही बैठे बैठे विजुअल्स आ रहे हों, इमेजिनेशन कर रहे हो उसमें विजुअल्स आ रहे हो। इमेजिनेशन में क्या होता है कि हम अपने विचार बनाते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम इमेजिन कर रहे हों तो कुछ ना कुछ ऐसा एंटर हो जाता है ना कि जो हमने इमेजिन भी नहीं किया कि ये भी हो सकता है, लेकिन वी आर लाइक नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने इमेजिन ही नहीं किया भाई, ये हटाओ। तो ऐसा भी होता है। तो विजुअल्स वो उसमें भी दिख सकते हैं आपको, कैसे भी ड्रीम में आए या जैसे भी, तो वो विजुअल्स आ रहे होंगे। हार्ट चक्रा की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा। इमोशंस आर ऑन पीक एज ऑलवेज नहीं, कुछ महीनों से ही हैं इमोशंस पीक पर। तो ठीक है, अभी पीक पर हैं, आप उन्हें कंट्रोल करें, कंट्रोल इन द सेंस मैनेज करें। ठीक है, मतलब दबाने नहीं, अपने इमोशंस रिलीज़ करने हैं। ठीक है, रिलीज़ भी पॉजिटिव वे में, नॉट इन नेगेटिव वे। एंड सेकेंड थिंग कि इमोशंस बुरे नहीं होते, अच्छे ही होते हैं। लाइक आपको रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको वो अपनी बॉडी से रिलीज़ करना होगा इन एनी फॉर्म, राइट। चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू कर लें, चाहे वो आप ग्राउंडिंग के थ्रू कर लें, यूरिनेशन के थ्रू कर लें, या फिर कोई और एक्टिविटी के थ्रू कर लें। ठीक है, यू हैव टू डू दैट। लाइक क्या होगा, एक अच्छा एग्जांपल दूँ तो कि एक स्टूडेंट जो होता है उसके लिए उसका गुस्सा सबसे अच्छा काम की जगह कहाँ होती है, कि वो अपना गुस्सा लगाए अपनी पढ़ाई पर, वहाँ शिद्दत से पढ़ाई करके दिखाते हैं। ऐसे किसी को कुछ नहीं कहे, वर्ड्स नहीं निकाले, लेकिन अपना गुस्सा जो है अपनी पढ़ाई पर निकाल दे। पढ़ाई पर कैसे, ऐसे नहीं कि मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं नहीं पढ़ूँगी, गुस्सा वो निकाले कि मैं देखो कितना अच्छा कर सकती हूँ, और ये बोल के नहीं, वो करके दिखाए, है ना। जब गुस्सा होता है ना इंसान, उसमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है, जो कि वो किसी भी चीज़ पर लगाए, लाइक अपनी जॉब पर लगाए, किसी प्रोजेक्ट पर लगाए, किसी क्रिएटिविटी में लगाए, तो वो और सुंदर निखर के आती है। ठीक है, जैसे प्यार होता है कि प्यार में एक्साइटमेंट फुल हो जाती है, तो ऐसे ही इधर भी एक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। यू हैव टू डन विथ योर थिंग्स, यू हैव टू डन थिंग्स
पॉजिटिवली, ठीक है। बस उसे पॉजिटिव जगह लगाने की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ आपको खुद सर्व करके देती है। तो ये एनर्जीज़ आ रही हैं इस टाइम पर, आपको बोला जा रहा है चक्रा मेडिटेशन करो। गुस्सा आ रहा होगा, परेशान हो रहे होंगे, फाइनेंस बुरा चल रहा होगा कुछ लोगों का, लेकिन अभी डीएम की जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी फाइनेंस आपका वर्क नहीं करेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड आपको ऐसा लग रहा होगा यार मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत बर्डन हूँ, बट आपको अपना माइंड फ्री करना होगा और सारी चीज़ें देखनी होगी, मैनेज करनी होगी, ठीक है। मैनेज भी 1 बाय 1 कर सकते हो, तो गिव टाइम टू एवरीथिंग, ओके। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।